दोस्तों, आई आस्क फॉर योर हेल्प या फिर आई रिक्वेस्ट योर असिस्टेंस, इन दोनों इंग्लिश में जो जुमले हैं इनका मीनिंग सेम है। आई रिक्वेस्ट फॉर योर असिस्टेंस यानी कि मैं आपकी मदद के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। आई आस्क फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए पूछता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। अब जो पहला जुमला है आई रिक्वेस्ट फॉर योर असिस्टेंस, ये हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है और असिस्टेंस का वर्ड है वो फॉर्मल इन्वायरमेंट में, जब हमने इंग्लिश बोलनी हो ऑफिसेस में, क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, तब हम बोलते हैं। और आई आस्क फॉर योर हेल्प, यहाँ पे आस्क फॉर और हेल्प ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं जो कि हम आम बोलचाल में, जब हम स्ट्रीट्स में बात कर रहे हों, दोस्तों के साथ बात कर रहे हों, या फिर ऐसे ही बैठ के अपने बॉसेस कोलीग्स के साथ बात कर रहे हों इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में, तो यूज़ करते हैं। आई फ्रैक्शनल का ये जो इंग्लिश लर्निंग का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ है, इसमें हम इसी तरह के फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिनके मीनिंग्स तो सेम होते हैं, लेकिन उनको हम या तो फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं या इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। और पहले हम रिक्वेस्ट और आस्क फॉर के डिफरेंस को डिस्कस करते हैं, इनके मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं। फॉर्मल इन्वायरमेंट में जब आपने किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, किसी से कुछ चीज़ मांगनी हो, तो आप उसे रिक्वेस्ट कहेंगे। इनफॉर्मल वर्ड जो है उसका वो है आस्क फॉर, पूछना, मांगना। ठीक है जी, इसको मैं मांगना लिख देता हूँ इसका मीनिंग। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनके मीनिंग तो सेम होंगे, लेकिन वो आप फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करेंगे। जिस तरह आई रिक्वेस्ट फॉर योर असिस्टेंस, मैं आपके असिस्टेंस, आपकी मदद मांगता हूँ। ठीक है जी, आई आस्क फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद मांगता हूँ। लेकिन पहला जो वर्ड है, पहला जो सेंटेंस है वो फॉर्मल इन्वायरमेंट में आप यूज़ करेंगे, और दूसरा जो सेंटेंस है वो आप इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है रिजर्व, उससे मिलता जुलता वर्ड है बुक। यार मेरा कमरा रिजर्व करा देना, यार मेरा कमरा बुक करा देना। दोनों का मीनिंग ये है कि आप कोई चीज़ बुक करवा रहे हैं, रिज़र्व करवा रहे हैं। शादी हॉल को रिज़र्व करते हैं, शादी हॉल को बुक करते हैं। लेकिन जब हमने फॉर्मल इन्वायरमेंट में बात करनी है, फॉर्मली बात करनी है, तब हम वर्ड यूज़ करेंगे रिज़र्व, और इनफॉर्मली हम कहेंगे बुक। रिज़र्व करना, कोई चीज़ को रिज़र्व करना, बुक करना। कैन यू प्लीज़ रिज़र्व आ होटल रूम फॉर मी। अब आप अपनी सेक्रेटरी से कह रहे हैं कि क्या आप कृपया करके, मेहरबानी करके मेरे लिए होटल का कमरा बुक कर सकते हैं, रिज़र्व करा सकती हैं। कैन यू प्लीज़ रिज़र्व आ होटल रूम फॉर मी। और आप के अगर थोड़ी अच्छी दोस्ती है, बोलचाल है, तो आप कह सकते हैं कि प्लीज़ बुक आ होटल रूम फॉर मी। या फिर आपने अगर क्वेश्चन ही करना है कि यार मतलब वो कर लो, लेकिन इनफॉर्मली हम इसी तरह बोलते हैं कि मेरे लिए एक कमरा बुक करा दें प्लीज़, या बुक आ होटल रूम फॉर मी। अगर आपने थोड़ी सरकारी दफ्तर में काम करना है तो आप कहेंगे, आपने
असिस्टेंट को बुक मी आ होटल रूम, कि मेरे लिए एक होटल का कमरा बुक करो। अब दोनों में आप कह रहे हैं कि मेरे लिए होटल का कमरा बुक करो, लेकिन पहले उसमें पहली सिनारियो में आप थोड़े फॉर्मल हैं, फॉर्मल इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, कैन यू प्लीज़ रिजर्व अ होटल रूम फॉर मी, और दूसरे में बुक मी अ होटल रूम, मेरे लिए होटल का कमरा बुक करो। तो इन दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ये फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह हमारे पास वर्ड है एक वेरीफाई और चेक। जिस तरह हमारे पास कोई रिपोर्ट आई तो मैं आपको कहता हूँ इसको क्या आपने चेक किया है, इसको वेरीफाई किया है कि असली है भी या नहीं। या जिस तरह बैंक में चेक्स आते हैं तो उनको वो चेक करते हैं या वेरीफाई करते हैं कि वो असली हैं कि नहीं। ठीक है जी, जांच करना, जांच पड़ताल करना, देखना, चेक करना। ठीक है जी, जांच करना। वही चीज़, कैन यू प्लीज़ वेरीफाई दिस चेक, CHECQUA, क्या आप इस चेक को वेरीफाई कर सकते हैं। आपने मुझे चेक दिया, मैं बैंक में गया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इस चेक को चेक करके बता सकते हैं कि ये असली है कि या नहीं, या बाउंस तो नहीं होगा, कुछ भी। और अगर हमने इनफॉर्मली कहना है, इनफॉर्मल वर्ड्स में, वहाँ पे इनफॉर्मल इन्वायरमेंट है, तो आप कहेंगे प्लीज़ चेक दिस चेक फॉर मी, कि इस चेक को मेरे लिए चेक कर दें। आप प्लीज़ यूज़ कर सकते हैं, या आपका दिल चाहे तो आप नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन रिलेशनशिप आपकी कैसी है। कैन यू प्लीज़ वेरीफाई दिस चेक, या फिर प्लीज़ चेक दिस चेक फॉर मी। दोनों का मतलब यही है, मीनिंग यही है कि आपने उसको चेक करवाना है, वेरीफाई करवाना है। लेकिन वेरीफाई फॉर्मल और चेक जो है इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स हैं। इसी तरह हमारे पास होता है जी वर्ड रिसीव। और इसका जो इनफॉर्मल इक्विवेलेंट है वो है गेट। रिसीव करना यानी कि कुछ रिसीव करना, कुछ लेना, कुछ हासिल करना, कुछ लेना। और गेट का भी मतलब है लेना, लेना। रिसीव को अब हम इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ करते हैं, उसी से रिलेटेड हम इनफॉर्मल एक सेंटेंस बनाएंगे। जिस तरह हम कह सकते हैं, डिड यू रिसीव द लास्ट मंथ सैलरी। आपका कोई बॉस है, कोई कुलीग है जिसके साथ आप इतने ज़्यादा फ्रैंक नहीं हैं, तो उनसे आप पूछें यार आपको लास्ट महीने की सैलरी मिली, डिड यू रिसीव द लास्ट मंथ सैलरी। और अगर कोई मेरा दोस्त है ऑफिस में बड़ा अच्छा, उनके साथ ही काम करता हूँ, तो मैं उससे पूछूंगा डिड यू गेट द लास्ट मंथ सैलरी, क्या तुम्हें आखिरी महीने की सैलरी मिल गई है, मुझे नहीं मिली यार। तो यहाँ पे देखें कि हमने रिसीव को फॉर्मल वर्ड के तौर पे यूज़ किया है और गेट को जो है हमने इनफॉर्मल वर्ड के तौर पर यूज़ किया है। अगला जो हमारे पास पेयर है फॉर्मल और इनफॉर्मल का, वो है जी असिस्ट और हेल्प। ज़्यादातर जब हम सड़क पे होते हैं तो हम हेल्प मांगते हैं, लेकिन अगर हमने क्लाइंट को कुछ बताना है तो हम उसको असिस्ट करते हैं, बॉस को हम असिस्ट करते हैं। तो असिस्ट जो है यानी कि है तो मदद ही करना, लेकिन फॉर्मल वर्ड है। और हेल्प जो है आमतौर पे इनफॉर्मल वर्ड के तौर पर यूज़ होता है, मदद।
जिससे हम कह सकते हैं अगर हम ऑफिस में हैं, कैन यू प्लीज़ असिस्ट मी इन दिस प्रोजेक्ट इन कंप्लीटिंग दिस टास्क। ठीक है जी, इन दिस प्रोजेक्ट इन कंप्लीटिंग दिस टास्क। अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और आप मेरे सबॉर्डिनेट हैं, तो मैं आपसे पूछूँ कि आप मुझे ये काम मुकम्मल करने में मुझे असिस्ट करेंगे, मुझे मदद देंगे। कैन यू प्लीज़ असिस्ट मी इन कंप्लीटिंग दिस टास्क। लेकिन अगर मैं सड़क पर हूँ तो मैं कहूँगा कि लेट सपोज मैं मदद मांग रहा हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी, कि कृपया करके मेहरबानी करके मेरी मदद करें। तो हेल्प जो है हम आमतौर पे मतलब इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल वर्ड के तौर पर, और असिस्ट जो है वो हम फॉर्मल वर्ड के तौर पर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल्स ली, कैन यू प्लीज़ असिस्ट मी इन कंप्लीटिंग दिस टास्क, और प्लीज़ हेल्प मी जो है मेरी मदद करो, हम सड़क पे यूज़ कर सकते हैं या कहीं पे भी। इसी तरह आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि सॉरी कहो, आंटी को सॉरी कहो, कोई भी गलती हो जाए तो इसको सॉरी कहो, उसको सॉरी कहो, इस तरह कहते हैं। लेकिन उसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जो कि हम फॉर्मल वर्ड कहते हैं अपोलो जाइज। ठीक है जी, अपोलोजाइज करना या से सॉरी। आमतौर पे आपने देखा हो कि घरों में हम आमतौर पे कहते हैं यार आई एम सॉरी, या फिर अगर फ्रेंड्स आपस में नाराज़ हो गए तो आप सॉरी कहते हैं। लेकिन अगर आप होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो वो आपको कहते हैं वी अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस, कि जो भी हमारे से गलती हुई है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन एक हम फॉर्मली यूज़ करते हैं और एक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट्स में। माफ़ी मांगना, जिसे हम कह सकते हैं आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस। कि कोई भी अगर जिस तरह होटल में आपने कहा मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर आया तो आप कहते हैं यार ये तुम्हारा वेटर ऐसा है, ये है वो है, तो वो कहेगा आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस, या फॉर एनी इनकन्वीनियंस, कि आपको कोई भी अगर इनकन्वीनियंस हुई है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहता हूँ। और इसी तरह हम कह सकते हैं आई एम नॉट सेइंग सॉरी टू हर। बच्चे को आप कहते हैं यार उसको सॉरी कहो, अपनी दोस्त को, कहते हैं मैं उसको सॉरी नहीं कह रहा, आई एम नॉट सेइंग सॉरी टू हर। तो आपने देखा कि अपोलोजाइज जो है वो हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, और सॉरी जो है वो हम इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास वर्ड है जी कमेंट्स, जिसे हम इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं कि चलो रेस को स्टार्ट करते हैं, चलो काम करना शुरू करते हैं, कि लेट्स बिगिन आवर वर्क, लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। फॉर्मल जब आपने ऑफिस इन्वायरमेंट में यूज़ करना है उसी चीज़ को, तो आप कहेंगे लेट्स कमेंस आवर टास्क। ठीक है जी, लेट्स कमेंस वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। दोनों का मीनिंग, तीनों बल्कि वर्ड्स का मीनिंग है शुरू करना, लेकिन स्टार्ट और बिगिन जो है आमतौर पे हम इनफॉर्मली यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, और कमेंट्स जो है वो फॉर्मल वर्ड है, यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसा हम कह सकते हैं लेट्स कमेंट्स वर्क ऑन दिस टास्क। अब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो अब एक टास्क आया है, तो मैं कहता हूँ चलो चलें इस टास्क पर काम शुरू करते हैं, लेट्स कमेंस वर्क ऑन दिस टास्क। या दे आर कमेंसिंग वर्क ऑन अ रोड प्रोजेक्ट, कि वो एक रोड के प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, जब हमने गवर्नमेंट की बात करनी हो। और लेट्स स्टार्ट ईटिंग, चलें खाना शुरू करते हैं,
क्योंकि डिनर टेबल पे बैठे हैं, मेहमान आए हुए हैं, इनफॉर्मल सी इन्वायरमेंट है, तो मैं कहूँगा लेट्स स्टार्ट ईटिंग। तो कमेंट्स जो है वो शुरू करना फॉर्मल, स्टार्ट या बिगिन शुरू करना इनफॉर्मल। ये इसी तरह हमारे पास है फिनिश, ठीक है जी, और उसी का इनफॉर्मल इक्विवेलेंट है एंड। अभी हमने स्टार्ट करने की बात की, तो फिनिश एंड का मीनिंग होता है ख़त्म करना, ख़त्म करना। अब जो है हम कहते हैं लेट्स फिनिश आवर वर्क। ऑफिस में चलें अपना काम ख़त्म करते हैं। और इनफॉर्मल अगर मेरी लड़ाई हो रही है अपने दोस्त के साथ, तो मैं कहता हूँ यार बस ख़त्म करते हैं यार, बेगम के साथ लड़ाई हो रही है, लेट्स एंड दिस फाइट, चलो इस लड़ाई को ख़त्म करते हैं। तो फिनिश हम फॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं और एंड जो है वो इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं, जिस तरह लेट्स फिनिश आवर टास्क और लेट्स एंड दिस फाइट, दिस क्वारल, या कुछ भी हम कह सकते हैं। इसी तरह एक फॉर्मल वर्ड होता है हैंडल, ठीक है जी, जिस तरह डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना, और उसी का इनफॉर्मल इक्विवेलेंट है डील विद, ठीक है जी, मुझे ये प्रॉब्लम हैंडल करने दो, चलो मैं बच्चा बहुत तंग कर रहा है तो मैं उससे डील करता हूँ, यानी कि आप उसे हैंडल ही कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को डील विद कर रहे हैं, ठीक है जी। हैंडल करना या डील करना यानी कि किसी चीज़ को हैंडल करना। जिस तरह ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्ट क्लाइंट आ गया, तो आप कहेंगे लेट मी हैंडल हर, कि मुझे उसे हैंडल करने दो। कोई खातून आ गई बहुत चीख रही हैं, तो आप कहते हैं कि मुझे हैंडल करने दो, मैं करता हूँ। इसी तरह अगर बच्चा घर में तंग कर रहा है, तो आप कहेंगे लेट मी, या फिर आप कहेंगे कि लेट सपोज आई एम गोइंग टू डील विद हिम, कि मैं उसे डील कर लूँगा, यानी कि मैं उसको हैंडल कर लूँगा। दोनों का मीनिंग यही है कि मैं उसे संभाल लूँगा। जैसे हम कहते हैं ना यार मैं संभाल लूँगा, यार फिक्र ना कर, संभाल। तो इंग्लिश में हम कहते हैं हैंडल फॉर्मल और डील विद इनफॉर्मल। तो हैंडल फॉर्मल, डील विद जो है वो इनफॉर्मल उसमें यूज़ होता है। इसी तरह एक चीज़ होती है इन्फॉर्म करना, किसी को कोई चीज़ बताना। अब फॉर्मल इन्वायरमेंट में जब हम कहते हैं, तो हम कहते हैं कि मैं उसको इन्फॉर्म करता हूँ या आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है जी। जबकि इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में उसी चीज़ को हम कहते हैं बताना, यानी कि टेल, ठीक है, कोई चीज़ बताना, इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्म करना, बताना, टेल। तो वही देख लें कि ये इन्फॉर्म जो है वो फॉर्मल है और टेल जो है वो इनफॉर्मल वर्ड है। दोनों का मीनिंग होता है बताना, इन्फॉर्मेशन देना। आई विल इन्फॉर्म माई बॉस, कि मैं अपने बॉस को इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं अपने बॉस को बता दूंगा। आई विल टेल हिम लेटर, मैं उसको बाद में बताऊंगा। आप कहते हैं यार वो जो हमारा दोस्त है उसको तूने ये बात बता दी, मैं कहूँगा यार मैं बाद में बताऊंगा। आई विल टेल हिम लेटर। आई विल इन्फॉर्म माई बॉस, ऑफिस इन्वायरमेंट में फॉर्मली अगर हमने यूज़ करना है, और आई विल टेल हिम लेटर, मैं उसको बाद में बता दूंगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आज का फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्वायरमेंट वर्ड्स सीरीज़ का पहला वीडियो ट्यूटोरियल था। बाकी वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं उनके लिंक्स जो नीचे दिए हैं, इसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। तमाम के तमाम वर्ड्स को अगर आपने जो है प्रैक्टिस करना है।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning.